हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हो गए गाइस। तो गाइस मैं आपसे बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ गाइस। मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ना अपनी सिस्टर के बाद मतलब अपनी मॉम के घर आई हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं मैंने ढाबे से जब से खाना खाया जब से मेरी तबीयत ख़राब ही हो रही है। बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह और लूज मोशन वगैरह बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब डॉक्टर के पास गई थी, अब थोड़ा ठीक है, तो अब थोड़ा गुड लगा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं मेरी बहन की प्रेगनेंसी को पूरा शुरू से। अब 8 महीने होने वाले हैं, तो वो आपके साथ शेयर करना चाहती है अपनी जर्नी कि उसने इस 8-9 महीने में, मतलब इसी 7-8 महीने में, उसने क्या क्या फेस किया है, क्या क्या फील किया है और क्या क्या बताएगी, वो आपको खुद ही बताएगी। तो मैंने सोचा उसकी ये चीज़ कैप्चर करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को तो व्लॉग्स का कोई आइडिया ही नहीं था। पर अब वो आपको सब कुछ बताएगी, तो आप लोग व्लॉग देखना और एंजॉय करना। तो अभी वो मिलेगी आपसे, तो अभी वो बस कुछ काम कर रही है, आ रही है, फिर आपको उससे मिलवाते हैं, उससे सारी बातें करना। तो अभी मिले। तो गाइज ये ही है वो वाली सिस्टर मेरी, तो आप इनसे बात करिए, ये रही हूँ। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। तो गाइज ये थोड़ी सी नर्वस होगी, क्योंकि ये कभी कैमरे के आगे नहीं आई है। मैं ही ज़्यादातर ब्लॉगिंग करती हूँ, तो ये कैमरे पे आई नहीं है ज़्यादा, तो अब भी पहली बार ही आ रही है। तो ये आपको अपनी जर्नी बताएगी, और हर किसी से ऐसी बातें हो नहीं पाती हैं। तो पर वो मेरी वजह से, मैंने बोला कि मैं तो अपनी प्रेगनेंसी का कुछ भी शेयर नहीं कर पाई आपके साथ, तो वो तो कर ही सकती है, तो इसलिए वो मेरे कहने से आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रही है। ये हर एक लेडीज़ के लिए भी है जो उसने प्रॉब्लम फेस करी होगी, शायद ही वो हर किसी को भी होती है। उसके साथ हर चीज़ जो भी हुआ है, वॉमिटिंग जो भी उसने झेला है, सब कुछ वो आपके साथ शेयर करेगी शुरू से एंड तक का। गाइस पहले मेरे कंसीव नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से कंसीव के लिए मैंने बहुत ज़्यादा चक्कर काटे, हॉस्पिटल हो गए, कहाँ कहाँ नहीं गई मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कोई मुझे गाइस मुझे अपनी बहन को देखकर ज़्यादा हुआ था कि मैं भी अब अपना एक बेबी कर लूँ। तो मैंने भी अब अपनी बहन का देखकर फिर मैंने भी एक बेबी करने की सोची। बट मेरा 1 महीने पीरियड्स नहीं हुई थी, तो मैंने चेक किया था घर में चेक किया, तो उसमें हल्की सी लाइन आ रही थी, एक हल्की आ रही थी और एक बिल्कुल डार्क आ रही थी। तो गाइस उसमें ना कंफ्यूज हो डॉक्टर गए को थे ये। दिखाना था, कंफ्यूज हो रहे थे घर में, तो सब कह रहे थे होगा भी नहीं भी, होगा भी नहीं भी। तो फिर घर में तो पता नहीं चला, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर भी कंफ्यूज थे और हॉस्पिटल गए थे कि कौन से? चरकपालिका हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से हमें पता चला। तो उन्होंने बोला कि लग तो रहा उन्होंने है फिर इसमें, टेस्ट। फिर आप अल्ट्रासाउंड करा कर आना। और बाकी टेस्ट लिखे थे, ब्लड टेस्ट, एक ब्लड और टेस्ट से उन्होंने, भी पता चलता उसमें हाँ कि जी, बेबी है या नहीं, तो वो वाला टेस्ट करवाने की बोली थी और अल्ट्रासाउंड कराने की बोली थी। तो इन्होंने दोनों चीज़ करा ली थी, और इनको प्रेगनेंसी टेस्ट की किट दी थी उधर भी, तो इन्होंने उधर किया भी था। ऐसी आई थी, एक हल्की और एक ज़्यादा डार्क आई थी गाइस। तो उसमें कंफ्यूजन ही हो रही थी, तो उन्होंने वैसे तो लिख दिया था कि शायद बेबी होगा। तो गाइस फिर थोड़े दिन बाद ना मेरे घर में कोई फंक्शन था, उसके बाद उसमें ना मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं होगा, शायद इसी वजह से ब्लीडिंग हो गई। और ये रोई भी बहुत थी गाइस, ये बहुत रोई थी, क्योंकि गाइस आपको पता ही है वेवान हो गया था मेरे, पूरा 1 साल बाद वेवान हो गया था। मैंने 1 साल बाद कंसीव किया था, मतलब दूसरे साल में वेवान हुआ है मेरे। तो गाइस मैंने तो उम्मीद ही नहीं थी मेरे को कि मेरे भी बेबी अभी हो जाएगा, बट वो कंसीव कर लिया मैंने, तो इसलिए मैंने वेवान कर ही लिया, क्योंकि फर्स्ट बेबी को कहते हैं ना कि कुछ करना नहीं चाहिए, भगवान देता नहीं है, ये सब बातें। तो इसलिए मेरे माइंड में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, तो मैंने सोचा फर्स्ट बेबी है, कंसीव कर लिया तो कर ही लेना चाहिए। तो फिर मेरी बहन जब विवान हो गया, तो लोग आपको पता ही है कैसे होते हैं, इसको कभी कोई सब कहते थे छोटी बहन के हो गया, बड़ी बहन के नहीं हो रहा, ये वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। लोगों को क्या पता कि वो क्यों प्लान नहीं कर रही है। बहुत सी चीज़ें होती है गाइस, हर चीज़ तो कोई शेयर नहीं कर सकता ना, पर लोगों का काम है। फिर इसने सोचा कि चलो कंसीव करना चाहिए, फिर आप आगे की यही बताइए। फिर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, जिधर से मैं इलाज करवा रही थी चरकपालिका में, उधर ही गायनिक को दिखाया। उसने मुझे फिर एक दवाई लिखी, उन्होंने बोला कि कंसीव हो जाएगा आप 1 महीना ये दवाई, उन्होंने तो मुझे खाने के लिए बोली थी, बट मैंने 1 महीना खाई। उसके बाद फिर मेरे कंसीव हो चुका था घर में। फिर मैंने एक बार फिर चेक किया था,
तो उसमें ना आ गया था, फिर तो दोनों लाइन डार्क आई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी पहली बार। तो गाइस हमें भी बहुत खुशी हुई थी क्योंकि इसने पूरे 2 साल में कंसीव किया था, क्योंकि इसके आसानी से कंसीव हो नहीं पा रहा था। हमें भी थोड़ी टेंशन हो गई थी, हम भी थोड़ा टेंशन लेने लगे थे। वही है ना, लोगों की बातों में आके हर किसी को टेंशन होती है, और इसे बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये भी बहुत डिप्रेस हो गई थी कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। फिर इसने ससुराल में भी सब पूछने लग गए थे कि छोटी बहन की बेबी है, बड़ी बहन की क्यों नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसने फिर कंसीव कर लिया, और हम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उसके बाद की जर्नी भी यही बताएगी आपको। गाइस फिर जब मेरे कंसीव हुआ तो मुझे किसी ने बताया कि लेडी हार्डिंग दिखाओ, तो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल अच्छा है, तो मैंने फिर लेडी हार्डिंग में जाकर दिखाया। तो गाइस हम लोग बहुत खुश हुए थे जब इसका फर्स्ट टाइम कंसीव हुआ। मेरे पे सुबह सुबह फ़ोन आया, मैं भी इतना हैप्पी हुई। और वो टाइम पता है कितने बजे का था गाइस? वो टाइम था पता नहीं 3-4 बज रहे थे कि पता नहीं 5 बज रहे थे। इन लोगों ने इतने बजे टेस्ट किया मेरे सिस्टर ने, और इसने उतने बजे ही मेरे को फ़ोन कर दिया है। और मैं डर भी गई कि मतलब इतनी रात में नाइट में क्यों आ रहा है घर से फ़ोन। पर इन्हें जब फ़ोन करके बताया तो मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी बाकी सुबह तक की नींद उड़ी गई थी इसकी सब बात सुन के। फिर ये मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे भी नींद नहीं आई एक बार उठने के बाद, कि 2 साल बाद इतनी बड़ी खुशी आई मेरे पास। तो और गाइस ये जो लोग होते हैं घर के, थोड़े परिवार के, तो ये सब यूँ बोलने लग गए थे, मतलब छोटी बहन के बेबी है, इसके क्यों नहीं हो रहा, ये कर नहीं रही है या हो नहीं रहा है। मतलब अलग अलग बातें अपने मन से ही बनाने लग गए थे कि पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया, या करना नहीं चाहिए, या हो नहीं रहा है। बहुत सी चीज़ें बोलते थे लोग, तो ये ना डिप्रेस सी हो गई थी इस वजह से। गाइस फिर मैं लेडी हार्डिंग गई, वहाँ पर मुझे किट दी, वहाँ पर भी चेक करवाया, पर उसमें मेरी बहुत गाड़ी लाइन आ रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे लिखा हाँ जी आपको बेबी है। फिर मेरा तीसरे मंथ में अल्ट्रासाउंड करा एक उन्होंने, तो उसमें तो मुझे रिपोर्ट लिख कर दी थी, उसमें ना पिक्चर नहीं दिखाई। तो उसमें गाइस हमने रिपोर्ट पढ़वा ली थी डॉक्टर से, ये भी गई थी शाम को। हाँ जी गाइस, तो उसमें ना सब था कि 3 महीने कुछ दिन हो गए थे, तो मुझे इतना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था इसका 3 मंथ्स में। तो फिर उसके बाद मुझे लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड लिखा था, वो मेरा हुआ है। फिर जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया था फर्स्ट वाला, उसके बाद फिर मेरे को दवाइयाँ दी थी और मेरे को टेस्ट लिखे थे, ब्लड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो थायराइड, ब्लड, HIV, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इतना तो मुझे पता नहीं कौन कौन से थे, बट सारे करवाए थे। तो उसमें मुझे किसी में भी कोई दिक्कत नहीं निकली, सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल है, मेरा वेट भी सही है और मेरा बेबी भी बहुत सही है अब। और अब इन्होंने लेवल 2 का करवाने के लिए इनको बोला था, तो इसने लेवल 2 भी करा लिया है। लेवल 2 भी करा लिया है, वो मैं आपको अब उसकी पिक्चर आपके साथ हम शेयर करते हैं, आप देखिए। तो यहाँ से ना, तो गाइस ये देखिए, इतने टाइम से कोई वेट करता है और उसके बाद उसकी पिक्चर देखने को मिले तो कितना अच्छा लगता है गाइस। मेरा भी है ऐसा अल्ट्रासाउंड घर पे पड़ा है। अगर गाइस आप लोग को मेरी बहन की ये प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी लगे, इंटरेस्ट लगे, तो आप मेरे से भी कमेंट में बताना कि मैं अपनी बताऊँ या नहीं, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ याद है और वो पेन, वो हर चीज़ याद है मुझे। तो आप लोग बताना गाइस। बाकी सही अल्ट्रासाउंड है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बेबी भी अब थोड़ा सा मूवमेंट करने लग रहा है धीरे धीरे। और ये फ्रंट का था और ये बैक साइड, ये फ्रंट का है, मतलब बैक साइड का है, और वो फ्रंट का था। और ये एक पिक्चर इसमें दिख रही है गाइस, जिसको भी समझ में आए वो आराम से समझ सकता है। बाकी हमने इस चीज़ के बारे में भी डॉक्टर से ही पूछा था। ये मेरी सिस्टर है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, तो मैंने सोचा मैं ही बता दूँ। बस ये इतना खुश हुई है ना इस अल्ट्रासाउंड को देख के। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने पहली बार ऐसा अल्ट्रासाउंड देखकर, तो खुश होंगी ना कि बेबी उसमें दिख रहा है। एक तो इतनी मन्नतों से मांगने के बाद बेबी कंसीव हुआ है, तो इसको इसीलिए मेरे हस्बैंड को भी बहुत चाहती कि हमारे भी बेबी हो जाए जल्दी से। और क्या है कि लोग ना विवान को इतना प्यार करते हैं। शुरू से विवान को इन्होंने ही, मतलब मेरे साथ, मेरे बेबी होने वाला था तब इन्होंने मेरे को संभाला हॉस्पिटल में भी। और मेरी मॉम वगैरह, मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी मदर ने, मेरे जीजू, मेरी बहन, दोनों मेरे साथ ही रहते थे, मेरे घर पे ही रहते थे। मेरे लिए दुआ करना कि थोड़ा मेरे बेबी नॉर्मल हो, सब चीज़। और गाइस थोड़ी सी टेंशन की बात है, अभी इसने ये कराया अल्ट्रासाउंड, तो डॉक्टर ने बोला है कि मतलब इसका बेबी अभी थोड़ा सा अभी उल्टा है, अभी उल्टा बताया है। तो इन्होंने ना 1% बोला ऑपरेशन की, बाकी अभी टाइम है, अभी तो है टाइम, अभी टाइम है। 36 हफ्ते में बेबी होता है, तो वो कह देते हैं कि अभी आपको 27 हफ्ते हुए हैं,
36 हफ्ते में तो अभी वो घूमेगा, अपनी जगह बनाएगा, तो हो सकता है सीधा। तो वो कह रहे हैं अभी बच्चा बहुत जगह घूमता है, तो गाइस अभी वो अपने आपसे अपनी जगह ले ले। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बहनों के लिए अच्छी अच्छी विशेस करें, इसको ऑल द बेस्ट करें। और गाइस मुझे ना बहुत मतलब 3rd महीने के बाद बोलते हैं कि बेबी घूमने लग जाता है, बट मुझे नहीं पता चलता था। मेरी बहन मुझसे पूछती थी कैसा लगता है, कैसा फील होता है, बट मुझे कुछ फील नहीं होता था। और ये उससे भी बहुत टेंशन लेती थी गाइस, पता नहीं क्यों मेरा बच्चा नहीं घूम रहा है। वो रहती थी। फिर मुझे 5th या 6th मंथ में मेरा बेबी घूमने लगा है, तो फिर मुझे पता और लगा। अब गाइस उसका बेबी घूमता तो ये इतना डर जाती है, कहती है देखो यार मेरे को मतलब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मैं इसको यही बताती हूँ कि बेबी रात को ही ज़्यादा घूमते हैं, वो खाना वाना खा लेती है ना, उसके बाद इसको पता चलता है, तो ये बहुत खुश हो जाती है। हाँ जी गाइस, बाकी आप मेरी बहन के साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरी बहन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस अभी 1 मिनट रुकिए आप। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गई थी, बट मुझे ना वॉमिटिंग बहुत रही है शुरू से। 3 महीने तो मुझे वॉमिटिंग रही है। किसी किसी को रहती है, किसी किसी को डॉक्टर कह रहे थे पूरे 9 महीने भी रहती है, बट मुझे इतना तो नहीं, पर 3 महीने मुझे रही है। तो मुझे बहुत गए इसको, इतनी तबीयत ख़राब थी, मतलब इसके 3 महीने बहुत ही मतलब इसने बहुत ही उससे गुजारे हैं, क्योंकि 3 महीने में इसको बहुत परेशानी हुई है। पर मेरे में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे थोड़ी सी भी वॉमिटिंग नहीं हुई, पर इसको बहुत वॉमिटिंग हुई है और दिन मतलब कुछ खाना पचता ही नहीं था इसको। और जैसे बीच में कभी कभी ना मुझे पानी सा भी हो गया तो मैं डर गई थी। तो मेरी बहन ने मुझे समझाया कि एकदम से होपलेस मत हो, डर मत, तो पहला बेबी है, कौन नहीं डरता। और बाकी अगर आपको हॉस्पिटल के लिए पता करना हो कि कंसीव ना हो तो आप एक बार मेरी बहन से कांटेक्ट कर लिए, मैसेज कर दिए, कमेंट में बताइए, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ से दवाई करवानी क्या है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और ये हर लेडीज़ के साथ है, तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है गाइस। आप लोग कमेंट कर सकते हैं जिस भी लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, कंसीव ना हो रहा हो, जैसे कि मेरी बहन ने अपनी दवाई करवाई है, तो आप लोग भी करवा सकते हैं। और आपको मैं अच्छे से डिटेल दूंगी कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना है। अगर नंबर चाहिए हो तो नंबर भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक बार मेरी बहन को कांटेक्ट में रखिए, है ना। और गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, और अभी हम शाम तक अभी जो करते हैं आपके साथ सब शेयर करेंगे। और लास्ट के जो मंथ होंगे वो मेरी बहन आपको सब दिखाएगी। अभी मेरी जर्नी जो भी होगी वो आपको दिखाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, वो मेरी बहन आपको बता देगी। बाय बाय गाइस। तो गाइज अभी इसकी इतनी सी जर्नी थी, और बाकी जो भी होगा ना इसका आगे जितना भी मैं कैप्चर कर सकती हूँ। अब मेरे को ये तो पता नहीं है इसका पेन कब उठेगा, नाइट में या मॉर्निंग में, जब भी इसका पेन उठेगा जैसे ही मैं पहुँच जाऊँगी वैसे मैं इसकी एक एक क्लिप ले लूँगी, एक एक चीज़ ले लूँगी, कैप्चर कर लूँगी। बस गाइज आप लोग इसके लिए प्रेयर करिए, अच्छी अच्छी विशेस दीजिए, इसको ऑल द बेस्ट कीजिए कि बस इसका सब कुछ अच्छे से हो जाए। वो जो एक पेन है ना गाइज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, मैं उस दर्द से गुजर चुकी हूँ, आपको पता है गाइज, मैं इतना डर चुकी हूँ ना। तो गाइज अब मैं यही कह रही थी कि क्या बोलते हैं, आप लोगों को आगे की चीज़ें सब कुछ कैप्चर करवाऊंगी जब मैं पहुंच जाऊंगी इसके पास, और इसकी एक एक चीज़ कैप्चर कर लूँगी, हर चीज़ दिखाऊंगी। बाकी इसको अच्छी अच्छी विशेस दीजिए, अपना प्यार दीजिए कि ये अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी होगा। मैं भी यही चाहती हूँ मेरी सिस्टर की। अगर ये ब्लॉग हमारा पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और गाइस अभी जो भी हम लोग मस्ती करेंगे, हमारे घर पे हम लोग सारे आए हुए हैं, तो हम लोग मस्ती जो भी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। और मैं भी बहुत बीमार हूँ गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैंने अब दवाई ली है, थोड़ा ठीक हूँ। तो गाइस बाकी की चीज़ें मैं आपको सब शेयर ही कर दूँगी, जो भी मेरी सिस्टर के साथ होगा, जैसा भी होगा। मैं इसके साथ इसलिए जल्दी सब कुछ शेयर नहीं कर पाती गाइस, इसका सब कुछ एक एक चीज़, क्योंकि ना यार ये हॉस्पिटल जब जाती है तो मेरे पे टाइम नहीं होता। आजकल विवान है, आपको पता ही है, छोटा बेबी है, तो मैं हर टाइम साथ साथ तो नहीं रहती। ये जितना जो भी बताया है इसने आज तक मुझे, वो सब मैंने आपके साथ शेयर करवा दिया आपके सामने। और ये हर किसी की प्रॉब्लम है, तो आप लोग बिल्कुल बिना किसी सोचे समझे आप मुझे कमेंट करना, जिसको ये दिक्कत हो, जिसको कंसीव ना हो रहा हो, वो ज़रूर आप मेरे को कमेंट करना। आपको मेरी सिस्टर ने बता ही दिया है, उसने कहाँ से दवाई ली है, क्या है, और डॉक्टर का नंबर चाहिए होगा तो हम वो भी आपको दे देंगे। उनने बोला आपको डॉक्टर का नंबर चाहिए तो डॉक्टर का नंबर भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताना गाइस, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनको ये सब सुख भी नहीं मिल रहा है। तो गाइस मेरे को जो पेन था ना विवान के टाइम,
जो मैंने 2 दिन पेन सहा है ना, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता। आप अगर आपको मेरी भी जर्नी जाननी हो, मैं अब प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अब अगर आपका मन हो मेरी सिस्टर की जानने के बाद मेरी भी जर्नी जाननी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। और आपको नेक्स्ट व्लॉग भी किस चीज़ पे चाहिए वो भी बताना। और आप मेरी बहन के लिए प्लीज़ प्रेयर करना गाइस सब लोग, कि इसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी और नॉर्मल हो जाए। जो इसका टाइम है उससे ही हो, पर और नॉर्मल हो, बस ऑपरेशन ना कराना पड़े। और आप इनको वैसे डेट मिली हुई है, ये आपको बताएगी अपने मुझे। मुझे 24 मार्च और 6 अप्रैल की डेट मिली है। उनमें से कब होता है, बस आप लोगों की दुआ मेरे साथ रहनी चाहिए कि सब सही सलामत हो। तो आप लोग करेंगे ना मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर। और गाइस ये मेरी बिल्कुल रियल सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है। अब पहले मेरे बेबी हो गया, अब इनके हो जाएगा, और हमारे घर में छोटा छोटा सा बेबी आ जाएगा, और आपको सब कुछ दिखाएंगे गाइस। और हमारे घर में खुशियाँ दोबारा आने वाली है। पहले विवान से आई थी और अब नन्हे मेहमान से आएगी दोबारा, और दोनों ही नन्हे हैं, छोटे छोटे खेलते रहेंगे घर में साथ में। तो अभी इतना ही व्लॉग है। अभी आगे जो जो हम करते हैं कंटिन्यू आपके साथ दिखाऊंगी सब कुछ। तो आप लोग इस व्लॉग को अभी इतना, अभी तो खैर मैं डाल नहीं रही हूँ व्लॉग, जब अभी दिन का पूरा देख लेते हैं क्या होता है, क्या क्या करेंगे हम रात को, डिनर वगैरह सब कुछ। जो अब ये व्लॉग शुरू ही कर दिया तो पूरा एंड रात तक ही करूँगी। तो ये व्लॉग डालूँगी जल्दी से जल्दी। तो आप लोग को जिसको भी कमेंट में पूछना हो सब कुछ पूछ सकते हैं आप, बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे। आप लेडीज़ जितनी भी लेडीज़ हों, जिसको भी कोई भी सवाल करना हो कर सकते हैं आप। और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा आपको डॉक्टर का, तो इसमें आप परेशान मत होना। बाकी अगर आपको मेरी भी जर्नी जाननी हो तो आप लोग कमेंट में बताना। बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय। तो गाइस हमने मुंदरी है तेरा कौन बेचारा यार, मम्मियों से ना सरप्राइज हो नहीं पाता है, एक बार तो इसीलिए मम्मियों से सरप्राइज बन नहीं पाता है, तो इसीलिए उनको पता ही चल गया। तो हम जो केक लाए हैं वो कट कर देते हैं। उनका कल बर्थडे है मेरी मम्मी का, तो जल्दी जल्दी कमेंट में हैप्पी बर्थडे करना। और हैप्पी बर्थडे बाकी कल की कल देखेंगे। अभी तो केक कटवा रहे हैं हम। तो आप लोग मतलब मेरी बड़ी वाली सिस्टर जिन्होंने आपके साथ आज दिन में शेयर करी इतनी सारी बातें, उन्होंने ही केक मंगवाया है। और अभी हम जा रहे हैं उनका केक कट कराने। तो मिलते हैं आपसे, सारी सब कुछ दिखाएंगे आपको केक काटते हुए। तो आप इंजॉय करना एंड ब्लॉग में बने रहना। बाय बाय। तो गाइस ये है केक जो मेरी सिस्टर लेकर आई हैं, और ये मम्मी अभी काटने जा रही हैं। और ये हम लोग केक को सही सजा रहे हैं। मम्मी अभी बस आ रही हैं, इसे सरप्राइज नहीं कर पाए यार हम, तो उनसे नहीं हो पाया सरप्राइज। और ये केक है, केक बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस केक। 45 तो जो आसमान पे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब अन्नी से एक बार इससे बुलाओ, बोले हैप्पी बोल बोल हैप्पी बर्थडे 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 बर्थडे। केक के चक्कर में देखो कैसे बेताब हो रही है। ये देखिए हमारे घर में सब लोग हैं। ये देखिए, ये देखिए हम सब बेसब्री से केक के लिए बैठे। उठ जाओ ना, 2 मिनट के लिए उठ जाओ। ऋषि ने तो खाना बैठे हैं, केक काट रहे हैं। खिलट जाए तो खिलट जाए, मेरे को जाओ जाओ अरे खड़े हो ना यार, मैंने तो खिला मैं तुम्हारा मनता है। और कि मम्मी हम तो वैसे भी खा ही लेंगे केक कटवा के भी। ईशा को तो खिलाओ, ईशा को खिलाओ। ईशा हाँ घबरा गई है तो चॉकलेट। ए ऑटो फोटो खिंचवा ले, फोटो खींच रही हूँ अभी भी। देख
अरे यार हो नहीं रहा। अरे सच्ची में नहीं हो रहा फोन। मैंने फोटो तो नहीं देखी। ये लो आप चल जाओ। सनी रहने दो, कल लगा देना बेशक। कह रहे ठंड है। चलो रिम्मी आ जाओ। अरे रिम्मी आ जाओ। तो लग रहा है पता नहीं कौन से कपड़े खिला रहे हो। रिम्मी तो कब नहीं हो आओ ना। कल लगाना कल। अरे जल्दी आओ, मम्मी केक खिला के यार, फिर मम्मी काटेगी हम लोग भी तो। सनी दीदी ने भी नहीं लगाया। भाई सानी दीदी झूठी भाई मैं तो लाऊंगा। ज्यादा एक्टिंगबाजी मत करो। भाई मैं तो लाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा लगेगा। मेरे से तो मना भाई आपका दूसरा खिला। सबका वही मना करती खिलाई जा रही है। नहीं दूसरा दूसरा। अरे अभी काटा है। मम्मी वही उठा लो। थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐसे मैं नहीं खाता। तो इनमें नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं हल्का सा ले लो बस। बस हाँ 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 बस इधर भी इधर भी तो ये वीडियो बन बनाएगा। ला मैं बनाऊँ। चलो नहीं हम साथ में चल रहे हैं। नहीं ना, अलग अलग शराफत चले जाओ। दिखा दी मेरी इम्मी ने शराफत आज तो। वीडियो ही बन गई। ये देख कितना बाबू हो गया, देख बाबू बाबू कितनी ओवर एक्टिंग। उनने तो जन्नत नहीं देखी, माँ देख ली केक नहीं खाता हूँ। तो बाबू और सुबह बोतल देख ले। बिल्कुल मैं नहीं नहीं खाता है। खाते तो खिला। चॉकलेट न्यू। अभी खाएगा, थोड़ी देर में काटने के बाद खाता है। खा लेता है वो। अरे तुम देख ले भी